डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छी तस्वीरें देख रहे हैं आप निगमबोध घाट से, जहां पर पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर रखा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल, तमाम सेना के अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस सीधी तस्वीरें आप निगमबोध घाट से देख रहे हैं। भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूटान के राजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धा और सुमन अर्पित करते नजर आ रहे हैं। निगमबोध घाट पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। निगम बोध घाट पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यहीं से उन्होंने अंतिम सांस ली थी। भाई और भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट से।
हम आंखों से विदाई दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन में पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अलविदा मनमोहन। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा। हमारे साथ भाजपा से अवरल मलिक, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह, कांग्रेस से अमित शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मुरीद बनाया मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट से, जहां पर अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पंचतत्व विलीन होने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर आए हुए हैं। गांधी परिवार से सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट पर, जहाँ पर कुछ ही देर में पंचतत्व विलीन होंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हें कुछ ही देर में पंचतत्व विलीन होंगे पूर्व प्रधानमंत्री निगम बोर्ड महेंद्र सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। महेंद्र जी, कल रात में हम लोग चर्चा कर रहे थे, विषय कुछ और भी है, चर्चा का अवसर भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हाल की तस्वीरें हैं, कुछ ही देर में पंचतत्व विलीन होंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, ये राष्ट्र जो है नामांकित से उनको विदाई दे रहा है और बहुत ही सबके प्यारे कहा जाए, कोई किसी से क्रॉस पार्टी लाइन उनका कहीं कोई विरोध नहीं रहा। छोटी मोटी आलोचनाओं को अगर दरकिनार कर दे तो उनकी प्रतिष्ठा सभी दलों में एक समान देखी गई है। सभी लोग उनको सम्मान की नजरों से और दुनिया में तमाम लोगों को एक शास्त्री के तौर पर सम्मान देते हैं। तो बहुत ही विनम्र, शाली, मृदुभाषी एक नेता को हम लोगों ने खो दिया है और उनकी तमाम चीजें याद आएंगी अब आने वाले समय में। लोगों को उनकी आर्थिक नीति, उनकी किस तरीके से सोशल जस्टिस की तरफ उनके काम, किस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए, किस तरीके से उन्होंने नौजवानों के लिए, व्यापारियों, कारोबारियों, उस सारे जो फैसले उनके रहे हैं, चाहे स्कूल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात हो, मुफ्त शिक्षा की बात हो, वो सारे फैसले अब याद आएंगे। और निश्चित तौर पर ऐसा नेता मिलना अब आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब विरले होते हैं ऐसे नेता जो बहुत ही मृदुभाषी हो, जिनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज छू तक कर भी नहीं गया। आप सोचिए कि 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके पहले मुख्यमंत्री रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, तमाम पोजीशंस, और शायद इतनी पोजीशंस वाला कोई नेता भी नहीं मिलेगा जिसको इतनी पोजीशंस पे रहने के बाद इस देश की सेवा करता रहा हो, प्राइम मिनिस्टर बना हो। तो वो याद आएंगे डॉक्टर सिंह, सभी के दिलों में याद रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को, आज हम जो जीडीपी की बात करते हैं, हम चौथी पोजीशन पे हैं, तीसरी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो नींव उन्होंने ही रखी कि हम अपनी जीडीपी का साइज कैसे बड़ा करें, व्यापार, उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, उनके लिए कैसे जगह बने, पूंजी का निवेश किस तरीके से हो इस देश में। तो साथ साथ वो पूंजी के साथ में फिर वो सोशल सेक्टर को भी देख रहे थे कि किस तरीके से छोटे कारोबारी परेशान ना हो, उनके अहित ना हो। तो वो बहुत सारे फैसले, ऐसे किसानों के लिए बहुत सारे फैसले किए, पीछे ना रह जाए, भूमि अधिग्रहण की बात हो उसमें, फिर उसके बाद उनको अच्छा मुआवजा मिले, व्यवस्थापन हो उनका। तो वो बहुत सारे फैसले हैं जिनको देश याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगे। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि ये कल्पना करना कि आप सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें, वो भी कानूनी तौर पर, तो ये उन्हीं की देन है। आज हम लोग कहीं भी आरटीआई डाल के किसी भी चीज की, किसी भी डेवलपमेंट वर्क की, किसी भी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए टूल है, हथियार है, राइट है, अधिकार है आम नागरिक का। तो ये सब, इस सब के शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ही थी। तो उनको बहुत सारी चीजों के लिए याद किया जाएगा।
बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे, उनका मौलिक अधिकार है कि उनको सरकार शिक्षित करे, वो भी फ्री में शिक्षित करे, मुफ्त में शिक्षित करे, अनिवार्य तौर पर सरकार के ऊपर लागू होता है। वैसे ही मिड डे मील की स्कीम आप देखिए, हमारी कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो गरीब है, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बहुत ड्रॉप आउट था, तो उसके बाद बहुत कमी आई है उसमें, स्कूल बच्चे जाने लगे, वहां उनको पोषण युक्त जो खाना मिलता है, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कुपोषण हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, पहले भी थी। उसको फाइट करने के लिए मिड डे मील स्कीम बहुत ही बड़ी लाभकारी स्कीम है, और बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि क्रांतिकारी स्कीम है। तो इसी तरीके से तमाम स्कीमों को अगर डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि दी जाए, तो उनके उन फैसलों को, उनके उन कामों को याद करना आज के दिन बहुत जरूरी है। सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए वही होगी कि जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो हमारे देश को आगे ले जाने में कितना सहयोगी है, कितना कारगर साबित हो रहे हैं। तो उनको अगर हम याद करें तो अच्छी, मेरे हिसाब से वो श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब के लिए उपयुक्त होगी आज के दिन। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस से अमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो अपना गुरु खो दिया। ऐसे तमाम लोग हैं। मैं एक एमएलसी कुलदीप सिंह हैं, उनके बयान को सुन रहा था। जब वो कानपुर आए तो उन्होंने कहा कि लगता है इस बार आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री वो बने तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें फ़ोन करके घर बुलाया, अभी जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताया। उसके बाद हम देख आज कितनी बड़ी अगर कहा जाए तो एक राजनीतिक पेड़ गिरा है, जिसकी टहनियाँ और जिसकी शाखाएं अभी भी उनके आदर्शों पर चल के कांग्रेस के नाम को बढ़ा रही हैं और अपने आप को बढ़ा रही हैं। अमित जी। सर नमस्कार जी। सबसे पहले सर मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री माननीय मनमोहन सिंह जी को अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा देश को सर्वप्रिय समझा, सदैव देश के लिए कार्य करा, और कभी भी पक्ष विपक्ष दो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोरोना काल हुआ था तो माननीय मनमोहन सिंह जी के पास सीतारमन जी गई थी पूछने के लिए कि भाई एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने उस टाइम भी देश की सेवा को सर्वप्रथम रखा था। और आप देख भी रहे होंगे कि आज कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबका उनका विशेष स्नेह रहा सभी से कि आज इतने लोग जुड़े हुए हैं। और कहीं बस एक छोटी सी पीड़ा होती है कई बार, जिससे देश में आप देख रहे होंगे कि 7 दिन का शोक भी रखा सरकार ने, और विभिन्न मुद्दों पर कार्य भी करा माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी, और उनके स्मारक के लिए आवंटित कर दिया गया था 2 दिन के लिए कि 2 दिन के अंदर उनकी स्मारक मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन के अंदर भी नहीं मिल सका, जो एक आलोचक का विषय है। लेकिन ये क्या 2 दिन में हो सकता था कि वही स्मारक बन जाता, वहीं पर अंतिम श्रद्धांजलि भी हो जाती। बिल्कुल। अविरल मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं। अविरल, आपका रुख करेंगे। राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए। बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनसे समय समय पर कोई भी सरकार रही हो, मदद मांगने के लिए हमेशा उनके पास गई हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार की हम बात करें, चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार की हम बात करें, और उस व्यक्ति ने सब कुछ दिया इस देश को। जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने तक का वो सफ़र मनमोहन सिंह का कोई नहीं भूल सकता। लेकिन जो अमित शर्मा ने अभी बात कही कि राजघाट पे जगह नहीं, स्मारक नहीं, ये भी मुद्दे बन गए। अब तो खैर वो अंतिम यात्रा पर हैं और कुछ ही क्षण बाद उन्हें पंचतत्व विलीन कर दिया जाएगा, लेकिन एक मन में लोगों की बात रहेगी कि ऐसा क्यों हुआ। अविरल जी, नहीं देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है, बहुत दुखद है। और जहां तक विषय है राजनीति का, तो इस विषय पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और जहां तक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है या किसी अन्य राजनीतिक दल का सवाल है, तो कोई भी व्यक्ति इस विषय पर राजनीतिक बयान ना दे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
कह देना अमित जी का, तो ये भी ठीक नहीं है। और जहां तक विषय है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना, तो निश्चित रूप से इस देश को बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है राजनीतिक तौर पर। और जहां तक विषय केंद्र सरकार का, और जिस प्रकार से अमित जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इस विषय पर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कम से कम इस विषय पर राजनीति ना करें। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप कहें और इस प्रकार के आरोप लगाएं, या इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाकर के पॉलिटिसाइज किया जाए या राजनीतिक रंग दिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता था, करता है और करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो ये अभी की तस्वीरें मैं देख रहा हूँ कि देश के नहीं विदेश के भी तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको नहीं लगता उस तरीके का सम्मान आखिरी कुछ दिनों के बाद नहीं मिला? राजघाट पर हो सकती थी वहाँ पर भी समाधि। एक जेन्युइन सवाल जो इन मुद्दों से उठा, जैसे अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, संजय सिंह ने लिखा, मायावती ने लिखा, तो आपको नहीं लगता? मेरा एक जेन्युइन सवाल है आपसे। बिल्कुल 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 विशाल जी, देखिए मैंने देखा जिस प्रकार से वो ट्वीट्स कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तो इस विषय को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जाए। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक नागरिक निश्चित रूप से दुख में है, शोक में है। और जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना, ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना निश्चित रूप से है। और जहां तक विषय है हमारा, और हमारे ऊपर अमित जी अभी आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आरोप लगाएंगे, भविष्य में भी वो लगाना चाहेंगे, तो इस प्रकार की आरोपबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो के न्यूज के करोड़ों दर्शकों के माध्यम से यही विनम्र निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ अगर मनीष शर्मा जुड़ गए, मनीष शर्मा का रुख करूंगा मैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं मनीष शर्मा। मनीष जी, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, कल भी हमने पहले भी इस पे चर्चा कर रहे थे, मनमोहन सिंह का जाना एक राजनीतिक युग का अंत है। चलिए, मैं महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधे रुक कहेंगे महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। महेंद्र सिंह जी, एक जो मुद्दा आया कि वो बिल्कुल, अब सीधी मैं आऊँगा महेंद्र सिंह जी आपके पास, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीर अंतिम संस्कार के आप देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, बहुत कुछ कह रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री सहित राहुल गांधी की हम बात करें, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका गांधी वहाँ पर मौजूद है, रॉबर्ट वाड्रा सीपीसी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी वहाँ पर मौजूद हैं, और अब बस कुछ ही क्षणों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व विलीन हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक युग का अंत हुआ। जिन जिन पदों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कार्य किया, वो देश के वित्त मंत्री भी रहे, वो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, वो राजदूत भी रहे, अगर बात की जाए तो वो आरबीआई के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, प्रधानमंत्री रहे। और आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर, बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक की, क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन सिंह एक पूरी किताब थे जिन्हें पढ़ने और समझने की बहुत ज़रूरत थी। वो बात अलग है कि इस देश में लोगों के जाने के बाद उनकी अहमियत को पता चलता है। कोविड के वो दौर, जैसा अभी बताया अमित शर्मा ने, मैं उस बात को समझ सकता हूं कि किस तरीके से देश कोविड में अपनी आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए पूरी दुनिया में भूचाल था। उस आर्थिक चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए जब सीतारमण वहाँ पहुँचती हैं, उनसे बात करती हैं, उनसे डिस्कस करती हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें थी। उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया, और ये उनका जाना सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ये सारी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा युग का अंत है राजनीतिक तौर पर अगर देखें से हम। प्रखर, विशाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को नमस्कार।
विशाल जी, निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आज पूरा देश शोक में है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल को ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक विद्वान अर्थशास्त्री भी थे विशाल जी। भारतीय राजनीति में मर्यादा और शालीनता के प्रतीक रहे हैं। विशाल जी, दिल तब पीड़ा से भर और आता है जब ऐसे विद्वान अर्थशास्त्री को, ऐसे विद्वान, मैं कहूं भूतपूर्वक प्रधानमंत्री को, मैं कहूं ऐसे विद्वान सिख बिरादरी से आए हुए ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता को जब राजघाट में समाधि के लिए एक स्थल नहीं मिलता, एक जगह नहीं मिलती है। विशाल जी, आज सुबह से, कल रात से दिल बड़ा व्याकुल था जब मैंने आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी का जब एक एक्स पर उन्होंने इस पे चिंता का एक विषय जताया कि उनको राजघाट पे एक स्थल नहीं मिल रहा है जहां पे उनकी अंतिम पुष्टि हो पाए, अंतिम संस्कार हो पाए, वहां समाधि हो जाए। सरकार से जब हम मांग करते हैं तो सरकार कहती है कमिटी गठित होगी, अंतिम जो पुष्टि होती है वो आपकी निगम बोर्ड में होगी, उसके बाद अगर समाधि देनी होगी तो वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो ट्रस्ट डिसाइड करेगा। ये सब सुनकर आंखें शर्म से नीची हो जाती हैं कि जब राजनीतिक का जो स्तर है वो इस तरीके से गिरने लगता है। उनके प्रति इस प्रकार की अनदेखी न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर सवाल उठाती है बल्कि भारतीय राजनीतिक के स्तर को भी गिराने का काम करती है। विशाल जी, भारतीय राजनीतिक स्तर को भी गिराने का काम करती है। हमारे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत खास रहते हैं। हम कभी आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी नहीं भूल सकता है कि जब हमसे दिल्ली की एक जो दिल्ली में चुनी निर्वाचित सरकार की जो ताकत होती है उसका बिल जब राज्यसभा के अंदर लाया गया था तो वो कितने बीमार थे, वो इतने बीमार थे, उस बीमारी में भी, उस कमजोरी में भी, उस व्हीलचेयर पे वो बैठकर वो राज्यसभा के अंदर आए थे और सरकार का विरोध, इस बिल का विरोध करने का काम करा। हमारे लिए आप अगर विशाल जी एक चीज अगर आप देखेंगे, जितने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या उनकी अंतिम पुष्टि उनका मैं कहूं समाधि क्या राजघाट में नहीं हुई? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं समझना चाहिए था? निश्चित तौर पर आज ये चीज देखकर देश की बिल्कुल प्रखर मैं रोकूंगा। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत, अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर की ओर हैं, कुछ ही देर में पंचतत्व विलीन हो जाएंगे। रजत जी विशाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, जो ये स्थिति है इस समय देश की, बहुत ही मतलब सोचनीय है। आज जो सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले तो मैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री और एक महान शख्सियत कहूंगा, बहुत ही विद्वान ऐसे नेता और हिंदुस्तान को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके प्रधानमंत्री होने का, उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मनमोहन वही कहते हैं ना कि एक आसमान से भी ऊंचा उनका कद था। भले ही उन्होंने जो है शब्दों में कहते हैं ना कि कोई बोलता जाता है और कोई करता जाता है, तो उन्होंने अपने कार्यों से जो है इस देश को जो है सम्मान दिलाया। ऐसा समय था जिस समय पूरा संसार जो है रिसेशन से जूझ रहा था और उन्होंने हिंदुस्तान को उससे निकाल करके दिखाया था। ऐसे नेता को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। और आज ऐसे शख्सियत के मृत्यु के पश्चात ये सरकार, संवेदनहीन सरकार, जो हमेशा हर मुद्दे पे उसने दिखाया है कि संवेदना उसके अंदर नहीं है, और वो आज वो ऐसे शख्सियत की मृत्यु के बाद भी जो है उनके राजनीति कर रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सोचनीय है। देखिए, वो देश की विभूति है और मांग जो है उनके स्थल का, ये उसमें कतई कहीं पे कोई खराबी नहीं है। कायदे से उनको ये सम्मान मिलना चाहिए कि जहां पे उनका अंतिम संस्कार हो,
वहां पे उनकी समाधि बनाई जाए। और राजघाट हमेशा जो है प्रतीक रहा है ऐसे लोगों का, और ये देश का सौभाग्य होगा कि ऐसे अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री की वहां पे अंतिम संस्कार और वहां पे उनकी समाधि बनाई जाए। हम लोग इसका पूर्ण समर्थन करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये संवैधानिक सरकार इस ऐसी समय पे भी राजनीति कर रही है और उनको इससे वंचित करना चाह रही है। उनके मन में कैसी कुंठा भरी हुई है, किस तरह की वो सोच रखते हैं, किस तरह की राजनीति है। तो कभी कभी इंसान को इन चीजों से इससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी वही कर रही है, इसमें कोई वो नहीं। जल्द ही मुझे लगता है जो हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जो है जनता की संवेदनहीनता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब मैं इससे ज्यादा भी और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बस यही कहूंगा कि चलिए बिल्कुल, मैं रजत रोकूंगा आपसे। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं निगम बोध घाट की, जहां पर कुछ ही क्षण में पंचतत्व विलीन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर आपको that we should never forget what Dr. Manmohan Singh has meant for all of us. देखिए, आज हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ काम वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा और देश को हमेशा मजबूत करेगा। वो एक चुपचाप रहकर काम करने वाले एक महान नेता थे। और मैं कभी विपक्षी दल भी उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। उनके बारे में सभी उनके बारे में अच्छा ही बोलते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुझे और बस कुछ ही देर में पंचतत्व विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे ले चलते हैं आपको निगम बोध घाट, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार रहा। कुछ ही देर में पंचतत्व विलीन होंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो शख्स जो है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो देश के गरीब के लिए एमिनेंस, पूरी दुनिया में ख्याति, सारी दुनिया में। ऐसे आदमी के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए जाने के बाद। मैंने सवेरे भी सवाल किया था, आज भी कह रहा हूं कि भाई अगर अटल जी का संस्कार होता और कोई कहता राजघाट पे नहीं होगा, कैसा लगता? बड़ा दिल चाहिए गुरु। जिस पे हम चर्चा करें लगातार अभी सुन सकते हैं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी उसी चीज़ को कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महेंद्र जी के पास चलूंगा। महेंद्र जी, अभी हम लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना, वो भी उसी चीज़ को कह रहे हैं कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी जी। इस तरीके के राजनीतिक के साथ कोई भी ये कहेगा, वो न्यूट्रल आदमी जो भी होगा, कि बिल्कुल आप ये सारी चीजें प्रोटोकॉल एक तरफ कि कभी कोई फैसला हुआ हो ऐसा, तो कांग्रेस सरकार ने भी हालांकि ऐसा फैसला किया था, लेकिन वो सब एक तरफ। अगर आप अटल जी को राजघाट में सम्मान दे सकते हैं, अगर आप तमाम और पूर्व प्रधानमंत्रियों को राजघाट में एक जगह दे सकते हैं, तो महान अर्थशास्त्री और जो कि पॉलिटिक्स से ज्यादा उनको अगर याद किया जाए तो एक अर्थशास्त्री के तौर पर याद किया जाएगा। वो हमारे देश के लिए एसेट थे, हमारे देश को एक ऐसे युग से निकाल के एक ऐसे युग में लाए जहां पर हम अब तमाम चीजों का जो कहते हैं ना कि संपन्नता जो हम लोग देख रहे हैं, वो एक अगर कहा जाए तो वो उसके शिल्पी थे और उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको राजघाट पर, और ये फैसले कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी करेगी या कोई और करेगा। ये फैसले कोई सर्च करनी है जमीन या कुछ ऐसा नहीं है। आप कहीं भी एक व्यवस्था कर सकते थे, जैसे अटल जी के लिए एक व्यवस्था की गई, तो वैसे ही आप फैसला ले करके
एक व्यवस्था कर देते कि नहीं ये यहाँ पर होगा, और फिर उसके बाद पॉलिसी आपको जो बनानी होती वो बना लेते। लेकिन अब आप बाद में बताएंगे कि कहाँ पर उनका बनेगा, तो वो एक ये कहाँ मतलब स्वागत तो नहीं किया जाएगा। कम से कम आज दुख की घड़ी है, लेकिन अभी कम की आलोचनाएं हो रही हैं, बाद में हो सकता है ये मुद्दा बने इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन आज के दिन कम से कम ये होना चाहिए था कि उनको सम्मान, और ये एक छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकारों के लिए फैसला लेना है, बहुत छोटी सी चीज है कि ये इस तरीके का फैसला ले लें। और चूंकि वो ये भी नहीं है कि वो बहुत छोटी शख्सियत रहे हों, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के प्रधानमंत्री रहे हों, ऐसा नहीं है। वो 10 साल कार्यकाल किया, उसके पहले वित्त मंत्री रहे, उसके पहले गवर्नर रहे, एडवाइजर रहे, तमाम पदों पे राष्ट्र की सेवा के लिए जब जब उनको याद किया गया, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर सारी चीजें छोड़कर वो आए देश की सेवा के लिए। तो कभी मना नहीं किया। उनको आधी रात को फोन किया गया कि आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, तो वो मान गए। उनको चैलेंजेस दिए गए कि आपको ये चैलेंजेस हैं ये, तो वो मान गए। तो आप ये सोचिए, और उसके बाद निष्कलंक निकलना, कहीं एक दाग नहीं पूरे करियर में, कहीं कुछ नहीं, ना उनके परिवार का कोई आदमी पॉलिटिक्स में, उनकी बेटियां हैं 3, वो अपनी अपनी जगहों पर सब अपना नाम कर रही हैं। मतलब कोई परिवार की कोई इच्छा नहीं है इस तरीके की कि हम प्रधानमंत्री हैं तो उनके पद का लाभ उठाया जाए। प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। यहाँ तो आप देखिए पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं वो पता नहीं क्या क्या करके जाते हैं, कितनी पीढ़ियों के लिए क्या कुछ करके चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कोई एक बात भी ऐसी बात कोई कह नहीं सकता है कि उन्होंने अपने परिवार, खानदान, रिश्तेदारों के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया हो और लाभ पहुंचाया हो। तो ऐसी शख्सियत जैसे कलाम साहब को आप लीजिए, कलाम साहब देश के एसेट थे, तो ऐसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के एसेट हैं। तो उनको लेकर के कोई पक्ष विपक्ष किसी तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत ही सम्मान उनको विदाई दी जानी चाहिए थी। ठीक है, राष्ट्रीय शोक है, ये प्रक्रिया है, इसके तहत वो सारी चीजें जो की जा रही हैं, निगम बोध घाट में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर वो सम्मान है उनके अंदर। क्या वजह रही है इसकी बाद में पता चलेगा कि क्यों नहीं दे पाए वो जमीन। आपके मतलब इसको अभी बहुत हार्श क्रिटिसिज्म करना भी ठीक नहीं है कि वजह क्या रही है। लेकिन हम सबके मन की बात जो है, हम सबके दिल की बात जो है, या जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स। मैं माहिन जी माफी के साथ आप को रोकूंगा और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीधे ले चलते हैं निगम बोध घाट, जहां पर मुखाग्नि कुछ ही पल में दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ मुखाग्नि दी जा चुकी है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को।
और अपने अंतिम सफ़र की ओर चल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हें मुखाग्नि दी जा चुकी है, कुछ ही देर में वो पंचतत्व विलीन हो जाएंगे और लगातार आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन जी का नाम रहेगा इन उद्घोषों के साथ। और पंचतत्व विलीन हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट से और एक राजनीतिक युग का, भारतीय राजनीतिक युग का अंत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश के तमाम पदों पर निस्वार्थ सेवाएं देने वाले पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व विलीन हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट की, जहां पर पंचतत्व विलीन हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री और इसी तस्वीर आप देखते हैं निगम बोध घाट पर, जहां लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। पंचतत्व विलीन हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे हाँ यार, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।